बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, रिएक्टिविटी के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं, रिएक्शंस कौन कौन से हैं, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, बेस, लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को कब कब प्रीफर करना है। लेकिन इस सब को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हैं जो कि इसकी रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी का, ठीक है, और दूसरा फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी का। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाया गया है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फिर देन फ्लोराइड, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। मेजर डिपेंडेंस होती है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी के मुताबिक ये लिखा गया और बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर जो है वो रिएक्टिविटी डिपेंड ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी ये कहती है कि यहाँ पर इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए इसका इतना मेन डिपेंडेंस फैक्टर नहीं है इसके लिए। दूसरी बात, कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर SN1 और SN2 आ जाएंगे। दूसरा होगा एलिमिनेशन, उसके अंदर E1 और E2 आ जाएंगे। और अल्काइल हैलाइड एक इस तरह के रिएक्शन देते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसके लिए मैग्नीशियम मेटल की ज़रूरत होती है और इनको हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट होता है अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक करना है, ठीक है। सबस्ट्रेट इज अ थिंग ऑन विच अटैक इज बीइंग प्रोसीड, ओके। एंड देन हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स के डिफरेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत एक अच्छी और एक जो है वो डिफरेंस की वीडियो बना चुकी हूँ, प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ एक माइन्यूट सा इनका डिफरेंस बताने जा रही हूँ। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वे न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस तरह से ये अटैक करते हैं कार्बन के ऊपर और इस तरह से ये लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है। नेक्स्ट ये हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये अटैक करते हैं कार्बन के ऊपर। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो ग्रुप के अंदर इंक्रीज करती है, ये भी उस वीडियो के अंदर जो है वो बताया गया है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, ठीक है। आयोडीन जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन हम ग्रुप में मूव करें फ्लोरीन टू आयोडीन, सो आयोडीन जो है वो एक ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ने अटैक करना होता है, दोनों ने रिएक्शन प्रोसीड करानी होती है, लेकिन जो बेस होता है ये मेनली प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि बेस ने जो लिविस बेस होते हैं उन्होंने तो ऑलरेडी जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना होता है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। इसका जो है वो ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है, साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो एक अच्छी बेस होगी। हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेस के अंदर ट्रेंड का भी उलट है, ये डिक्रीज करती है ग्रुप के अंदर। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उतनी वीक जो है वो बेस होती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिविंग ग्रुप का। हैलोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज लिविंग ग्रुप। जो अल्काइल हैलाइड यानी कि इस तरह से अल्काइल हैलाइड होता है उसके साथ जो लगा होता है हैलोजन ग्रुप वो होता है लिविंग ग्रुप, क्योंकि जब एक न्यूक्लियोफाइल ने आकर इसके ऊपर अटैक करना है तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा, जो लीव करेगा उसे लिविंग ग्रुप कहेंगे। गुड लिविंग ग्रुप हमारे पास ये हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और HSO4 माइनस, ठीक है। पुअर लिविंग ग्रुप हमारे पास हाइड्रोक्सल है, इस तरह से OR और NH2। आयोडीन जो है ये गुड और एज वेल एज बैड दोनों ही जो है वो लिविंग ग्रुप्स है। जितना ज़्यादा एक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही उसकी वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगी और उतना ही उसका स्टेबल आयन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, एसिड होता क्या है, एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर दे, प्रोटॉन जो है वो अपने अंदर से निकाल दे। प्रोटॉन निकालेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, जब चार्ज आ जाएगा तो वो स्टेबल आयन हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतनी ही जल्दी अपने अंदर से प्रोटॉन निकालेगा और एक स्टेबल आयन बन जाएगा। और इसी तरह से जब वो स्टेबल आयन बन जाएगा और वो आयन के जो है वो शक्ल के अंदर स्टेबल होगा तो हम ये कहेंगे कि वो गुड लिविंग ग्रुप है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, HSO4 ये ट्रेंड यहाँ पे दिखाया गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं लेकिन ये आयन की सूरत में ज़्यादा जो है वो स्टेबल है, इसीलिए गुड लिविंग ग्रुप है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि मोर स्टेबल जो है वो लिविंग ग्रुप, यानी कि जितना आयन स्टेबल होगा उतना ही वो जो है वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप के बारे में ये भी है कि अगर साइज स्मॉल होगा तो वो बैड लिविंग जो है वो ग्रुप होगा, उतना ही बैड जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल। दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी न्यूट्रल, सेम एज इलेक्ट्रोफाइल कैन बी पॉजिटिव, कैन बी न्यूट्रल। ये कार्बन जो है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा।
अब यहाँ पर जो टेबल है इसमें हम देखेंगे कि कहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन को प्रीफर करना है, कहाँ हमने एलिमिनेशन को प्रीफर करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसपे अटैक होने वाला है, ठीक है, वो अल्काइल हैलाइड है। अगर तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो सब्स्टिट्यूशन को ज़्यादा प्रीफर करती है, अगर वो टर्शरी है तो वो एलिमिनेशन को ज़्यादा प्रीफर करती है, क्योंकि जो है अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफिलिक जो है वो अल्फा कार्बन डिफ़िकल्ट हो जाती है सब्स्टिट्यूशन के लिए। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें उसको जो है वो यहाँ पर टर्शरी जब होगा, इसके तीनों साइड पे यहाँ सी होंगे, तो जब सब्स्टिट्यूशन होती है कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो तीनों साइडों पर सी देख के उसे मुश्किल होगी कि वो अल्फा कार्बन तक पहुँचे और सब्स्टिट्यूशन करे। इसीलिए जब टर्शरी अल्काइल आएगा, स्टीरिक जो है वो इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस वाला इफेक्ट ज़्यादा हो जाने की वजह से हम एलिमिनेशन को प्रीफर करेंगे। दूसरी बात, अटैकिंग सब्सटेंस, अगर तो वो न्यूक्लियोफाइल है ऑब्वियसली अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अगर वो बेस है तो ऑब्वियसली अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर और एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप का। SN1 के लिए, E1 के लिए तो सेम है, कोई रोला नहीं है लीविंग ग्रुप का, क्योंकि वो पहले ही लीव कर जाता है फर्स्ट स्टेप के अंदर। लेकिन SN2 और E2 में ये होता है मसला, अगर तो वो गुड लीविंग ग्रुप है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो एलिमिनेशन ज़्यादा होगी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड और बैड लिविंग ग्रुप दोनों में सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर तो पोलर सॉल्वेंट है हमारे पास तो सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर आपको याद हो, हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जो है वो अल्काइल हैलाइड की थी, उसमें हुई थी एलिमिनेशन। उसमें हमने अल्कोहलिक जो है वो लिया था KOH, जो अल्कोहल होता है वो नॉन पोलर होता है, और वहाँ हमने एलिमिनेशन करा के अल्कीन प्रिपेयर की थी। तो यहाँ पर जब हम अल्कोहलिक लेंगे, नॉन पोलर लेंगे, तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन होगी, और अगर हम पोलर लेंगे, एक्वस लेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन होगी। और एलिमिनेशन के लिए हाई प्रेशर चाहिए होता है, क्योंकि हमने जो है वो पूरे के पूरे ग्रुप एलिमिनेट करवाने होते हैं। खुद सोचे जो है, अगर हमने एक ग्रुप पूरा का पूरा निकालना है, उसकी जगह डबल बॉन्ड लेकर आना है, तो हाई टेम्परेचर तो चाहिए। और अगर हमने सिर्फ एक बॉन्ड जो है वो निकालना है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल, उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल ही डालना है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होगा। तो सब्स्टिट्यूशन लो टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड कर जाती है, और एलिमिनेशन के लिए जो है वो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है।